तो इतनी छोटी से लेके इतनी बड़ी गलत पैरामीटर हो रहा है। तो मतलब इतनी सारी खबर लेके आपके सामने मैं फिर से वापस आ चुका हूं फ्रेंडली टॉक्स के 8th एपिसोड पिछले हफ्ते था, फ्रेंडली टॉक्स के 9th एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिछले हफ्ते के अंदर घटित हुए कई सारे विविध घटनाक्रमों के बारे में। तो इस हफ्ते की पहली खबर मार्वल से सामने निकल के आ रही है, जहां पे मार्वल ने फेज 6 के बाद फेज 7 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जहां पे मार्वल ने एक्समैन की एक डेडिकेटेड मूवी के लिए राइटर की खोज शुरू कर दी है। हाँ, मतलब राइटर स्ट्राइक के खत्म होने के बाद तुरंत ही मार्वल वालों ने एक्समैन की मूवी के लिए अपने राइटर की तलाश शुरू कर दी है, जहां पे मार्वल ने डिफरेंट राइटर से उनकी पिच सुनना शुरू कर दिया, जिसका मतलब ये है कि जल्दी हमको एक्समैन की डेडिकेटेड मूवी का अनाउंसमेंट और उसी के साथ उसका एक राइटर भी देखने मिल सकता है। लेकिन ये सब राइटर स्ट्राइक की और राइटर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने राइटर स्ट्राइक के बारे में तो मेंशन नहीं किया। तो दूसरी खबर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जहां पे हॉलीवुड के अंदर चल रही राइटर की स्ट्राइक का ऑफिशियल एंड हो चुका है। 148 दिन के लंबे अंतराल के बाद राइटर स्ट्राइक का पिछले हफ्ते ऑफिशियल एंड हो गया है। राइटर स्ट्राइक, जो कि WGA ऑफिशियल एसोसिएशन है, उसकी AMPTP के साथ ऑफिशियल मीटिंग्स कई बार चलने के बाद वो लोग आखिरकार एक डील पे पहुंचे, जिस डील पे एग्रीमेंट होने के साथ ही राइटर स्ट्राइक अब ऑफिशियली एंड हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको कुछ एक और ऐसे पॉइंट बता देता हूं जो कि इस WGA और AMPTP की डील के साथ सामने निकल के आ रहे हैं, जिनमें से पहली इंपॉर्टेंट डील ये बनी है कि राइटर के द्वारा लिखी हुई कोई भी स्क्रिप्ट या फिर ओरिजिनल मटेरियल को AI के द्वारा रीराइट या फिर उसके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ AI से रिलेटेड एक और खबर ये भी मिल रही है कि अगर AI के द्वारा राइट की गई कोई भी स्क्रिप्ट या फिर कोई भी राइटिंग मटेरियल होगा, उसको कोई भी सोर्स मटेरियल के तौर पे उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि राइटरों को अपने वर्क की 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर बहुत ही ज्यादा खराब है, जहां पे हम सभी फैंस के एकदम इंपॉर्टेंट अजीज एल्बस डम्बलडोर के रोल को प्ले करने वाले माइकल गॉर्डन 82 इयर्स के एज पे पास हो गए। ये एक बहुत ही खराब खबर है, लेकिन उन्होंने जो हैरी पॉटर के अंदर एक बात कही थी कि एक वेल ट्रेन माइंड का आफ्टर ऑल एक समय के बाद डेथ से सामना होने वाला है, जिसके बाद वो एक नेक्स्ट एडवेंचर पे जाके निकलेगी। तो हम सभी की यही प्रेयर है कि उनका सोल जहाँ पे भी हो, उनको एक अच्छा पीस प्रोवाइड करे भगवान। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर, जिसको सुन के आप एकदम हक्का बक्का हो जाओगे, कि गैरेथ एडवर्ड्स की द क्रिएटर, जो कि कल ही थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई है, उससे रिलेटेड एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये पता चल रहा है कि द क्रिएटर के आपने सिनेमैटिक शॉट या फिर उसका जो आर्ट वर्क देखा होगा सिनेमा के अंदर, या फिर उसके ट्रेलर के अंदर भी आपने उसके जो बैकग्राउंड के अंदर चल रहे जितने भी सीन्स देख रहे होगे, वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल सिनेमैटिक दिख रहे थे। उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर मैं बोल सकता हूँ माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये पता चल रहा है कि इन सभी सिनेमैटिक शॉट को सिर्फ और सिर्फ $4,000 के सोनी FX3 के कैमरा को यूज करके शूट किया गया। और उसी के साथ उन्होंने एक और बात ये भी बता दी कि इस मूवी के जितने भी सिनेमैटिक शॉट है, उसको कवर अप या फिर VFX का यूज करके उसको जितना भी ब्लाइंड या फिर उसको जितना भी ब्रश किया गया, उसका टोटल बजट है सिर्फ और सिर्फ $30 मिलियन। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर हेनरी कैविल के एक ट्रेलर से रिलेटेड है, जहां पे आर्जिल का ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर के अंदर या फिर इस मूवी के अंदर ऑफिशियली हमको सैमुअल एल जैक्सन, दुआ लिपा, जॉन सीना और हेनरी कैविल देखने मिलने वाले हैं। और इस मूवी के ट्रेलर के लिए मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हेनरी कैविल का नाम जहां पे भी होगा सभी फैंस अपने आप ही एक्साइटेड तो ऑब्वियसली होने वाली है। लेकिन ये ट्रेलर ने कहीं ना कहीं वही वो जो कई सालों से नहीं, मतलब कई टाइम से चलती आ रही वही जो एक स्पाई वाली फिल्म होती है, जहाँ पे एक लड़की आ जाती है, हीरो को उल्लू बनाती है, उससे कुछ पास की ले जाती है, दुनिया खतरे में पड़ जाती है, उसका किसी के साथ एसोसिएशन होता है, वह उसको दगा देता है। वही मतलब टिपिकल स्टोरी लाइन हमको इस ट्रेलर के अंदर भी दिख रही है अब तक तो। लेकिन एक टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि इन लोगों ने फैंस लोगों का काटने की कोशिश तो जरूर से की है, कि इन लोगों ने क्लिकबेट हेनरी कैविल और दुआ लिपा के नाम पे व्यूज कमा लिए। लेकिन अभी से मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं होना चाहता, होप रखते हैं कि मूवी मुझे गलत साबित करे। लेकिन कुछ एक शॉट तो है जिसने व्यूअर अट्रैक्शन को तो
जरूर से खींचा है, आप भी देख लीजिए। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर मार्वल की अपकमिंग मूवी दी मार्वल से रिलेटेड है, जहां पे दी मार्वल्स का ऑफिशियल रन टाइम कंफर्म हो चुका है, जो कि आज तक की मार्वल की सबसे छोटी फैमिली फ्रेंडली इतनी छोटी, मतलब सबसे छोटी मूवी बनके रह गई है विद द रन टाइम ऑफ 1 आवर एंड 45 मिनट्स, जो कि आज तक की सबसे कम रन टाइम वाली मूवी बन चुकी है, इंक्लूडिंग पोस्ट क्रेडिट, मिड क्रेडिट, सब कुछ मिला के इस मूवी का रन टाइम ये है। और इसी के साथ मूवी को PG-13 ब्लड वायलेंस और हार्ड लैंग्वेज का रेटिंग भी मिल चुका है। लेकिन इस मूवी से रिलेटेड, इसके बजट से रिलेटेड कुछ एक बवाल खड़े हो चुके थे ऑनलाइन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे एक बहुत ही लीडिंग सोर्स वैरायटी ने इस मूवी का बजट $130 मिलियन बताया था, जो कि आज तक की मार्वल की सबसे चीपेस्ट मूवी एंटमैन से कोइंसाइड करता था। लेकिन इसी के तुरंत बाद कई सारे मल्टीपल सोर्सेस ने ये बताया कि इस मूवी का ऑफिशियल बजट $290 मिलियन है, जिसके साथ ये मूवी मार्वल की एवेंजर्स एंड गेम से सिर्फ और सिर्फ $16 मिलियन ही पीछे रह जाती है। लेकिन इस बात को कवर अप करने के लिए कुछ एक सोर्सेस ने ये भी बता दिया कि इस मूवी को $74 मिलियन की सब्सिडी मिली है फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट फॉर फिल्मिंग दिस मूवी इन यूके। लेकिन कुछ भी हो, मार्वल वालों ने इस मूवी के पीछे $214 मिलियन फूके और इस मूवी का रन टाइम भी सिर्फ और सिर्फ 1 आवर और 45 मिनट्स ही है। धीरे धीरे करके लॉर्ड आदि पुरुष से सभी लोग सफेद का समझ जाओ आप क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर फिर से मार्वल की तरफ से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पे मार्वल की अपकमिंग टीवी मिनी सीरीज एको की एक टेंटेटिव रिलीज डेट सामने निकल के आ रही है कि ये सीरीज लगभग से 10 जनवरी 2024 के अंदर रिलीज हो सकती है या फिर उस दिन रिलीज हो सकती है। लेकिन ऐसी ही रिलीज डेट से रिलेटेड एक और बात सामने निकल के ये आ रही है कि मैट रिव्स की दी बैटमैन 2 प्रोबेबली अक्टूबर 2025 के अंदर रिलीज हो सकती है। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर सामने निकल के आ रही है पॉपुलर सिटकॉम शो दी ऑफिस की तरफ से, जहां पे इस शो के शो रनर ग्रेग डैनियल्स ने इस बात का ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया है कि दी ऑफिस को ऑफिशियली रिबूट करने वाले आफ्टर दी SAG-AFTRA और राइटर स्ट्राइक जो कि खत्म हो गई है। लेकिन जब भी SAG-AFTRA एंड होगी उसके बाद ऑफिशियली दी ऑफिस का रिबूट अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अपनी ओजी एक कुर्सी या फिर एक टेबल पे खड़े होके स्पीकर के साथ अपना नॉस्टैल्जिया खत्म होने वाला है। लेकिन इस हफ्ते की आखिरी खबर फिर से मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पे मार्वल की अपकमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी मूवी फैंटास्टिक 4 के शूटिंग से रिलेटेड मार्वल ने तैयारी शुरू कर दी है, जहां पे मार्वल स्टूडियोज ने पैनाविजन लेंसेज का सिलेक्शन किया है प्रोबेबली फैंटास्टिक 4 के लिए। आपको अगर पैनाविजन के कैमरा के बारे में नहीं पता या फिर उन सभी लेंसेज के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि पैनाविजन लेंसेज उनकी सिनेमेटोग्राफी, सिनेमैटिक शॉट और उनकी लाइव एक्शन HD 4K क्वालिटी वीडियो कैप्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये इंडस्ट्री क्वालिटी में वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा और लेंसेज में से एक है, जिसका मतलब ये है कि मार्वल स्टूडियोज फैंटास्टिक 4 की क्वालिटी के लिए बहुत ही ज्यादा डैम इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सब तो थी इस हफ्ते की कई सारी इंपॉर्टेंट अच्छी और बुरी खबरें। तो आखिर में जाते जाते आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने व्यूज जरूर बताना कि अगले एपिसोड के अंदर मैं क्या क्या कवर कर सकता हूँ और अगले एपिसोड के अंदर मैं आपको ऐसे ही जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।